एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों, फिर से आ गई हूँ मैं एक नए मुद्दे के साथ, कुछ अटपटी चटपटी बातों के साथ और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। मैं आज जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाली हूँ वो है सिंदूर। जब लड़की की शादी हो जाती है, उसको सर से लेके पैर तक देखा जाता है और कहा जाता है कि सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है, बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अरे तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बिंदी नहीं लगाई, तुमने बिछिया नहीं पहनी है। क्यों किसी पुरुष से नहीं कहा जाता कि तुम्हारी शादी हो गई और तुमने ये नहीं पहना है? उसके लिए क्यों कोई चीज़ नहीं बनाई गई? सिर्फ महिलाओं के लिए सारी चीज़ों का बंधन है। पुरुषों के लिए क्या सर्टिफिकेट है कि इनकी शादी हो गई है? जैसे हम लोग ब्राह्मण में तो एक है जनेऊ सिस्टम है, इससे मतलब की शादी है होगा है इनका, लेकिन और कास्ट में नहीं बता सकते हैं। बाकी और वो भी जनेऊ भी वो अंदर छिपा हुआ होता है। छिपा होता है, अगर आप एकदम कपड़ा से नहीं उतारेंगे, हाँ नहीं पहचान पहचान पाएंगे। तो क्या लगता है पुरुषों के लिए भी होना चाहिए कुछ? होना चाहिए कुछ, हाँ होना चाहिए। समाज के लोगों के डर से लगाना पड़ता है ये सिंदूर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका मन नहीं है लगाने का? लेकिन मेरा तो ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ। मैंने किया भी, कोशिश भी किया, लेकिन पता नहीं मेरा मतलब जैसे एक शादी का कोई जैसे पति पत्नी का वो हो जाता है, करते भी हैं तो ना शरीर मतलब भारीपन हो जाता है, ऐसा चीज़ है। मतलब कुछ भी जबरदस्ती करने में अंदर से बोझ महसूस हाँ बोझ महसूस होता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सिंदूर लगाने से ही प्यार है पति पत्नी में? ऐसा कुछ नहीं है। जब पति प्यार ही नहीं करता तो सिंदूर लगाने का कोई महत्व ही नहीं है। पर दुनिया को दिखाने के लिए नारियों को ये सब करना पड़ता है। सामाजिक सोच क्या है मांग की? मांग भरने से सब लोग यही कहते हैं कि पति की उम्र लंबी होती है, और हमारे कहने से तो ऐसा नहीं है। पर लोग जो पुराने ज़माने के हैं वो यही कहते हैं कि लंबी मांग भरो, नहीं भरो तो फिर चिल्लाती हैं कि मांग नहीं भरती हैं, श्रृंगार नहीं करती हैं, इन्हें पति से ये शादी नहीं की है, वो इस तरह सब कहती रहती हैं। ये सारी परंपराएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, पुरुषों के लिए कोई परंपरा बनाई गई? नहीं, पुरुषों के लिए तो नहीं बनाई गई है, लेकिन उनके लिए भी तो बनाया गया है। जनेऊ पहने रहें, तो जनेऊ तो हर जाति में नहीं जायज़ है ना? नहीं जायज़ है। जब शादी होती है तो वहाँ पे दुर्गा जनेऊ होता है। अच्छा। 5 लोग मिल करके उसका दुर्गा जनेऊ पहनाते हैं, तो उसको जब से शादी हो जाती है तब उससे पहनना उनको जरूरी है। तो फिर उसके बाद तो फिर नहीं लोग, अगर हम महिला अगर शादी के बाद घर से निकलती है तो उसकी सर से लेके पैर तक पहचान हो जाती है कि ये शादीशुदा है। हाँ, ये तो पहचान हो जाती है। पुरुष की क्या पहचान होती है? पुरुष की तो पहचान कुछ नहीं हमें समझ नहीं आती। पुरुष की पहचान नहीं आती समझ, मतलब कि विवाहित है या नहीं है कुछ नहीं समझ। पुरुष को फुल आज़ादी है कि वो अपने आप को चाहे शादीशुदा बताए ना बताए, हाँ। करे और किसी को भी धोखा दे करके दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे। ये तो बात सही कह रहे हो। क्या असर पड़ता है इससे? इससे असर पड़ेगा कि मतलब वो भी प्रतिबंधित हो जाएंगे, दोबारा तिबारा चौबारा शादी नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ऐसा है कि शादी कर लेते हैं फिर दूसरी कर लेते हैं, उनका जेवर जठी जो धन दौलत है उसको भी ऐंठ लेते हैं और फिर वो बेचारों को तलाक देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। बहुत दुनिया में अत्याचार उनके साथ किए जाते हैं। और कुछ अपनी महिलाएं भी हैं कि वो जानबूझ के अत्याचार के अंतर्गत वो भी कुछ करती हैं पुरुषों के साथ। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं मानते हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो मतलब पुरुष को प्रूफ ना होना कि ये शादीशुदा है, वो कहीं ना कहीं एक हिंसा का रूप भी लेता है। हिंसा का रूप। अब तो मैं लगाई भी नहीं, मेरा भूल के आ गई। मैं भी लगाती हूँ ना। अच्छा। हाँ। आज भूल गई? हाँ। और नई में आप भूल गई तो फिर कैसे लोग कहते थे? बोल भी देती थी क्यों नहीं लगाई, आज टाइम नहीं मिला है कि है नहीं तो हम खरीद के दे दें। लगाना कितना ज़रूरी है? ये सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अपने पति का आदमी पहचान होती है कि हम शादीशुदा हैं। अगला इंसान कोई भी मतलब रास्ते में चलते हुए निकलता है तो आदमी ये जाने कि शादीशुदा है। आदमी की यही वो है, पहचान है। ये सोचा कभी पुरुष भी कुछ लगाते हैं? उनकी पहचान कुछ नहीं होती है, वो चाहे शादीशुदा हो चाहे उनकी कोई पहचान नहीं होती है। वो आज़ाद हैं। वो आज़ाद हैं। कुछ कहना चाहेंगे लिखने वालों ने पुरुषों को क्यों आज़ाद छोड़ दिया?
अभी पुरुष वेद लिखने वाले आज़ाद, उनको कुछ ना कुछ तो इनमें पाबंदी लगाना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उनने कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ निकाला है नहीं। उसे निकालना चाहिए था लेकिन निकाला नहीं है। उनके लिए कोई वो नहीं है, ना उनका कोई लाइसेंस है। औरतों को तो लाइसेंस हो जाता कि भाई इसने सिंदूर लगा लिया, इनका लाइसेंस बन गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये एपिसोड? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगे। चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, कुछ अटपटी चटपटी बातों के साथ और नारीवादी चश्मा लगा के। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।